हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द होगा। जो पहले था पर क्या अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या अनागत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा असाध्य। यानी ऑप्शन ए जिसने भी पिक किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जो छीण ना हो सके। क्या? जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है क्या होगा? उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या होगा? अच्छे। क्या? अच्छा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमिट क्या होगा? जो मिट ना सके, जो और जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अनंत कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाणिक होगा, अप्रेमेय होगा, अपरिमाणित होगा या ऑप्शन डी अनप्रमाणित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? अप्रमेय। ऑप्शन बी जिसने भी पिक किया है उसका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या? अप्रमेय। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या कि वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण क्या है? दुखी है। क्या है भैया? दुखी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहोगे? उसे कहेंगे वियोगिनी। यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसे? वियोगिनी। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी निस्पृह। आप यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। क्या? स्पृहा यहाँ पर है तो आप इसको बिल्कुल नहीं पिक करिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपकी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। और शत्रुहीन क्या होगा? शत्रुहीन किसे कहेंगे? जिसका कोई शत्रु ही ना हो। क्या? जिसका कोई शत्रु ही ना हो। दोनों में अंतर आप जरूर करिएगा कि जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे कहेंगे शत्रुहीन, और जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि जिसका उपचार ना हो सके। ये प्रश्न आप इससे पीछे कर चुके हो। क्या? जिसका इलाज ना हो सके। इलाज और उपचार क्या होगा? एक ही चीज़ होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? असाध्य। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मोक्ष की कामना करने वाला। तो मोक्ष की कामना करने वाले को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुमुक्षु। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाएगा वीर प्रशु। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? वीर प्रशु। यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो दूसरों के अधीन हो। क्या? जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द। तो क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पराधीन। जो दूसरों के अधीन होगा उसे क्या कहते हैं? पराधीन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला
उसे क्या कहेंगे? जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिताहारी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मिताहारी। मितव्ययी किसे कहते हैं? जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहा जाता है। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 20। क्या कहा गया है? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। ऑप्शन डी जिसने भी पिक किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो यहाँ पर देखो सारे में यहाँ पर जो ये ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल क्लोज दे रखे हैं। यहाँ पर क्या त्रुटि, यहाँ पर जो त्रुटियाँ हैं उसमें आपको लेखन त्रुटि से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो क्या होगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो ऑप्शन डी जिसने पिक किया उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी मर्माहुत होगा, बिल्कुल गलत है। मर्माहित होगा, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जिसने भी पिक किया है क्या? मर्माहत, यानी बी ऑप्शन को जिसने भी पिक किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट हो गया है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो सब कुछ जानता है, जो भैया सब कुछ जानता है उसके लिए हम एक शब्द क्या कह देंगे? तो उसके लिए एक शब्द कहेंगे क्या? सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। आप देख रहे हो आपकी यहाँ पर क्या जो प्रैक्टिस चल रही है वो बिल्कुल रैपिड फायर, आपका बिल्कुल समय नहीं लॉस किया जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं। मिनिमम 10 मिनट आप दे करके आप अब 10 मिनट में कितने 30 से 35 प्रश्न को आपको हल करके देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितनी प्रश्न यहाँ से आपने सही किए हैं। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चंद्रशिखर होगा, चंद्रशेखर होगा, चंद्रधर होगा या चंद्रग्रहण होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं जिसने, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। क्लियर है? चंद्रशेखर में आपसे समास पूछेगा तो क्या बताएंगे? बहुब्रीहि समास। क्या बताएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सी भाषाएं जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषिया कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्या कहते हैं? द्विभाषिया कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। बहुभाषा भाषी कहते हैं, नहीं ये भी गलत बात है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बहुभाषाविद। क्या कहा जाता है? बहुभाषाविद कहते हैं उसे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु, ज्ञानार्थी, जिगीसु या जिजीविसु? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। यानी ऑप्शन हमारा क्या? बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहा जाता है? अनामी। ये तो कोई शब्द ही नहीं है। अनामिका, अनामिका या अनामिका? तो यहाँ पर अनामिका तो होगा आपका करेक्ट आंसर, बट अनामिका लिखा कैसे जाएगा यहाँ पर ये भी एक समस्या आ गई। तो कौन सा होगा? अनामिका होगा, अनामिका होगा या अनीमिका होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? अनामिका। क्या हो जाएगा? अनामिका। जिसने भी ऑप्शन डी को पिक किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहेंगे? दामाद कहेंगे? तो दामाद तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा भैया, दामाद तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो दामाद इतर कहेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। दाम कहेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहा जाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहेंगे? दामोदर कहा जाता है। यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कंजूसी से धन व्यय करने वाला, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करने वाला। यानी कंजूसी से जो धन खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कृपण। क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कृपण। और मितव्ययी क्या होता है? जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत की तलहटी के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा उपात्ति। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या? एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।